मोहम्मद अली ज़ोहरी फरमाते हैं मक्के की फिजाओं में, तैबा की हवाओं में, हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए, हमने तो ज़ोहरी साहब फरमा रहे हैं हमने मिना में देखा सरकार, अरफात में देखा सरकार, काबे में देखा सरकार, सफा मरवा पे देखा सरकार, जमजम पे देखा सरकार, मकाम इब्राहिम पे देखा सरकार, मक्के में देखा सरकार, मदीने में देखा सरकार हैं। हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए, हमने तो तवज्जो है जी आपकी, तवज्जो है तमामी अब आपकी। एक जंग के मौके पे शमामा नामी शख्स बाद में इस्लाम कबूल करके मुसलमान सरकार के गुलाम बन गए थे। यमामा का सरदार सरकार के आगे कब्ज़े में, सहाबा कराम ने रस्सियों के साथ मस्जिद नबी के सतून के साथ बांध दिया। जब बांधा ना, सख्त रस्सियाँ बांधी, झगड़ा हुआ है, सरकार उधर से आए। सरकार ने कहा शमामा क्या हाल है तेरा? उसने 3 बातें कही। उसने कहा हुजूर पहली बात तो ये, अगर आप मुझे कत्ल कर देंगे तो मेरा कत्ल रायगां नहीं जाएगा। दूसरी बात है, अगर आप माल ले के मुझे छोड़ना चाहते हैं तो मैं कौम का सरदार हूँ, बड़ा माल है मेरे पास, जितना कहेंगे आपको दूंगा। तीसरी बात कही, अगर वैसे आप मुझे छोड़ना चाहेंगे, वैसे मुझे छोड़ देंगे तो बेवफा नहीं पाएंगे। लगता है जुमला आप तक पहुंचा नहीं है, या आपको समझ नहीं है, या आपने जानबूझ के कंजूसी की। या रसूलुल्लाह पहली बात है कत्ल करेंगे रायगां नहीं जाएगा, मेरी बरादरी बदला लेगी। दूसरी बात है माल लेके छोड़ेंगे, माल बड़ा है मेरे पास। तीसरी बात है अगर आप वैसे ही मुझे छोड़ देंगे तो मुझे एहसान फरामोश नहीं पाएंगे, बेवफा नहीं पाएंगे। उसने इतना कहा ना, तवज्जो जी, सरकार मुस्कुराए गुजर दिए। अब एक वो दौर था कि सरकार सफ़ा पे जाके लोगों को जनाब ताइफ में जाके तबलीग कर रहे हैं। अब तबलीग का प्यासा बंदा घर में मौजूद है, सरकार तबलीग नहीं कर रहे। वो कहता है यार 3 बातें हैं। सरकार ने मुस्कुराया, सरकार आगे चले गए। फिर दूसरा दिन आया, सरकार आए, कहा शमामा खैर है, क्या हाल है तेरा? जकड़ा हुआ है। फिर यही बातें कहीं। फिर तीसरा दिन आया, सरकार ने कहा शमामा क्या ख्याल है तेरा, क्या हाल है? तो फिर उसने यही 3 बातें कहीं, पहली कत्ल वाली, दूसरी माल वाली, तीसरी वैसे छोड़ेंगे तो बेवफा नहीं पाएंगे। सरकार ने साहबा को फरमाया कि साहबा चलो उसकी रस्सियाँ खोल दो, आज़ाद कर दो। तवज्जो रखनी है आपने, तवज्जो रखनी है। चलो रस्सियाँ खोल दो, आज़ाद कर दो। ऐसे आज़ाद किया ना, बाहर गया। अब शमामा कहता है कि मैं मस्जिद से बाहर निकलने का इरादा कर रहा हूँ, मेरे कदम मस्जिद के अंदर आने का इरादा कर रहे हैं। फरमाया कि मैं चाहता हूँ बाहर निकलूँ, आज़ाद हो गया, रस्सियाँ खुल गई हैं, माफ़ी मिल गई है, आज़ाद हो जाऊँ। कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे कदम मस्जिद के अंदर आने का इरादा कर रहे हैं। कहने लगा बड़ा परेशान हुआ। फिर मैंने किया क्या? कहते हैं मैंने गुस्ल किया, गुस्ल करके सरकार की बारगाह में वापस, मस्जिद में सरकार बैठे हैं, वापस मस्जिद नबी में आ गया। सरकार ने फरमाया शमामा हमने तो तुझे छोड़ दिया था, हमने तो आज़ाद कर दिया था, अब वापस क्या करने आ गया? अर्ज़ किया हुजूर आपने तो आज़ाद कर दिया था, जाने का दिल नहीं करता, तेरियां तक की अदावा में मुरीद हो गई। या रसूलल्लाह आपकी अदाएं देख के, आपके अंदाज देख के, आपका लबो लहजा देख के आका में आपका मुरीद बन गया। या रसूलल्लाह अब जाने का दिल नहीं करता, आका अब चाहता हूँ कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लीजिए, गुलाम बना लीजिए। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। जब मुसलमान हुआ ना, गुलाम बना सरकार का, तो अगले ही लम्हे अर्ज करने लगा या रसूलल्लाह चंद लम्हों पहले मेरा नज़रिया ये था कि पूरी दुनिया के शहरों में से सबसे ज़्यादा बुरा मुझे मदीना शहर लगता था, पर या रसूलल्लाह अब मुझे पूरी दुनिया के शहरों में सबसे प्यारा मदीना लगता है। सबसे प्यारा बोलो, सबसे प्यारा मदीना लगता है। तो इसका नक्शा किसी आशिक ने यूं खींचा, सुभान अल्लाह बोलेंगे तो पढ़ूंगा। आशिक कहता है कि जनो वेख के अखियां ठर दिया ने,
जिन्हों वेख के अखियां ठरदियां ने, जिन्हों वेख के सीना ठरदा है। जिन्हों वेख समामा कह रहा है, जिन्हों वेख के अखियां ठरदियां ने, जिन्हों वेख के सीना ठरदा है। रब्बा तेरी सारी खुदाई चो, रब्बा तेरी सारी खुदाई चो, बस एको ही शहर मदीना है। रब्बा तेरी सारी खुदाई चो, बस एको ही शहर। बंदे का इश्क हो ना जी कामिल, इश्क बंदे का कामिल हो, अगर बंदा जा ना भी सके सरकार खुद आ जाते हैं। तवज्जो कीजिए, बड़े मैं जल्दी से चल रहा हूँ। हज़रत हबीब इब्न मालिक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, आपके इलाके के लोगों का प्रोग्राम बना जी हज का, उन्होंने कहा जी हज के लिए जाते हैं। तो हबीब बिन मालिक को भी साथ, अल्लाह के वली हैं, नेक लोग हैं, इनको साथ ले जाते हैं, इनकी सदारत में काफ़िला लेके जाते हैं। लोगों ने कहा, आपने कहा जी मैं घर जाके मशवरा करूँगा बीवी के साथ, घर में बच्चों के लिए वो साजो सामान आसाइशें हुई तो फिर जाऊँगा, वगरना मैं तवज्जो नहीं किया आपने, नहीं जा सकूँगा। तो घर में गए, बीवी से पूछा, बीवी ने कहा हुजूर घर में इतने मामलात तो नहीं है कि आप जाएं, पीछे हमारा गुजर बसर हो सके। तो आपने जाके काफ़िले से माजरत की, जो मैं तो नहीं जा सकता जी। काफ़िले वालों ने कहा हुजूर अगर आप जा नहीं सकते, आप रवाना तो कर सकते हैं, आप हमें बदिया तो कर सकते हैं ना जी, रुखसत तो कर सकते हैं ना। कहा वो जी मैं लाजमी करूँगा। गए, जाके जहाँ से रवाना करना था किया रवाना, काफ़िला चल पड़ा। आप वापस आ गए, आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं, रो रहे हैं, दिल में दर्द है। अगर आज मेरे घर में भी माल होता, मैं भी सरकार के दर पे जाता, मैं भी काबे का तवाफ़ करता, मैं भी सरकार की बारगाह में हाज़िरी देता। इसी आलम में रोते रोते घर में आए, बीवी ने खाना आगे रखा, अब लुकमा अलग से नीचे नहीं जा रहा, खाना नहीं खा रहे, उसी आलम में रोते रोते सो गए। आग लगी, क्या लगी, मदीने के सुल्तान का दीदार हासिल हो गया। मेरे आका ख्वाब में आ गए। आका हुजूर ने आके फरमाया, हबीब वो क्या बात है, परेशान क्यों होता है? मचल के बोलो सुभान अल्लाह। ओ हबीब परेशान क्यों होता, रोता क्यों है, वो गम क्यों करता है? तेरे दिल में इश्क तो सच्चा था ना, तेरे दिल में प्यार तो सच्चा था ना, तेरे दिल में तड़प तो सच्ची थी ना, तेरे दिल में लगन तो सच्ची थी ना, तेरे दिल में मेरा प्यार तो सच्चा था ना। हबीब लो तेरे घर के मामला ठीक नहीं थे, तू नहीं आ सका, हम खुद दीदार करवाने के लिए आ गए। तो इसीलिए मोहब्बत से आवाज है, घबराओ ना दीवानो सरकार जी। मोहब्बत सच्ची होनी चाहिए, प्यार सच्चा होना चाहिए, बंदा ना भी जा सके सरकार खुद आ जाते हैं। घबराओ ना दीवानो सरकार बुलाएंगे, घबराओ ना दीवानो। हजरत पीर मेहर अली शाह साहब ताजदार गोलड़ा, गोलड़े वाला पीर साहब को कौन कौन जानते हैं जी? जो जानते हैं वो हाथ खड़ा करे, जिसने नाम सुना हुआ है। ताजदार गोलड़ा पीर मेहर अली शाह साहब, गोलड़े के बाबा जी, फातेह का दियाँ, मचल के फातेह का दियाँ। हजरत पीर मेहर अली शाह साहब ना जा रहे थे जी हज के लिए, बड़ा काबिल तवज्जो जुमला है। हज के लिए जा रहे थे, घर से निकले, रास्ते में पहुँचे, एक मजजूब मिला आगे से। और मजजूबों का आपको पता है कि अपना ही रंग होता है, मजजूब की अपनी कैफियत होती है, अपने मज़े में होते हैं मजजूब। मजजूब आगे से मिला, मजजूब ने कहा शाह जी किधर जा रहे हो? शाह जी किधर जा रहे हो? कहा बाबा जी हज करने जा रहा हूँ। ज़हन हाज़िर रखना है आपने। कहा बाबा जी हज करने जा रहा हूँ। तो मजजूब ने कहा शाह जी कोठा देखने जा रहे हो कि कोठे वाला भी देखने जा रहे हो? जुमले का मजा लीजिए, कोठा देखने जा रहे हो या कोठे वाला देखने? पीर मेहर अली शाह साहब, जुमला तो बहुत बड़ा उसने कह दिया था, जुमला बहुत बड़ा, बहुत बड़ी ज़रब उसने लगा दी थी मेरे दिल पे। जब ज़रब लगाई ना उसने कि शाह जी कोठा देखने जा रहे हो या कोठे वाला भी देखने जा रहे हो, पीर मेहर अली शाह साहब फरमाते हैं मजजूब का इतना जुमला का इतनी बात करना मुझे गशी तारी हो गई, मैं बेहोश हो गया, कश खा के गिरा, बेहोश हो गया।
जब बेहोश हुआ ख्वाब में सरकार आ गए, ख्वाब में सरकार आ गए, सरकार ने दीदार करवाया आके, और सरकार ने फरमाया मेरे अली इस मंसूब से कह दे मैं कोठा भी देखने जा रहा हूँ, कोठे वाला भी देखने जा रहा हूँ। और जब पीर मेहर अली शाह साहब को दीदार हुआ ना सरकार का, तो फिर आपने जो जुमले इरशाद फरमाए, और मैं चाहूँगा कि आप लुत्फ़ भी लेंगे और साथ पढ़ेंगे भी। पीर मेहर अली शाह साहब को हुआ ना सरकार का दीदार, तो आपने फरमाया इस सूरत नु में जाना था, जी 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 बिस्मिल्लाह, इस सूरत नु में जाना था, ओ जाना था के जाने जहाना था, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, सच आखा ते रब दी, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, और जिस शान तो शाना सब बनिया, मुख चंद बदर शाह शानिए, मथे चमक दिलाटे नूरानी, काली जुल्फ ते आके मसे, आवाज आए, काली जुल्फ ते आके मस्तानी, मखमूर यकीने मद बरिया, सुबहान अल्लाह मा अजमल का, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह मा, सुबहान अल्लाह मा अजमल का, मा यग़सन का मा अकमल का, ओ किथे मेहर अली किथे तेरी सना, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख यकीन किथे जाड़िया। जब दीदार हुआ ना सरकार का, कहा मेरे लिए से कह दे हम कोठा भी देखने जा रहे हैं, कोठे वाला भी देखने जा रहे हैं। बाबा ग्रामी उनका एक शायर थे, बस लास्ट बात जी, क्योंकि वक्त इतना नहीं होता कि कुछ बात अर्ज़ कर सकें। लास्ट एक शायर थे, नाबीने आँखों से नाबीने थे, और उनको मदीने जाने का बड़ा शौक़ था। मदीने के रास्ते में खड़े हो गए कि यार कोई तो नज़र वाला आएगा जो मेरा बाजू पकड़ेगा, मुझे सरकार के रोज़े पे पहुंचा देगा, कोई तो आएगा। पर किसी ने उनका बाजू ना पकड़ा, जो आता गुजर जाता, किसी ने उनको सहारा ना दिया। आखिरकार उस शायर ने, उन बुज़ुर्गों ने कहा कि चलो यार सहारा कोई नहीं देता, खुद ही चल पड़ते हैं, शायद पहुंच ही जाए मदीने। मदीने का रुख किया, चल पड़े। चलते चलते उनको खुशबू महसूस हुई, उनको खुशबू महसूस हुई, और वो पुकार के कहने लगे कि ये रोशनी है कैसी, ये रोशनी है कैसी, ये खुशबू कहाँ से आई, ये रोशनी है कैसी, ये खुशबू कहाँ से आई, शाहिद में चलते चलते रोज़े तक आ गया हूँ।